हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पावर सेंटर में। तो दोस्तों आज है 4 जनवरी सन 2023 और 4 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा आपको, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह जी ने प्रहरी ऐप लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है सीमा सुरक्षा बल, सी है डीआरडीओ और डी है ट्विटर। तो हाल ही में जो है अमित शाह जी ने प्रहरी ऐप लॉन्च किया है सीमा सुरक्षा बल के लिए, यानी बीएसएफ के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रहरी ऐप क्या है? प्रहरी ऐप देखिए, इसको जो है अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। तो प्रहरी ऐप में होगा क्या, बेसिकली ये जो है जवानों की जो व्यक्तिगत जानकारी है, जैसे कि अवकाश हो गया, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो गई, या फिर आवास संबंधी उनकी जानकारी जो हो गई, वो इस जो है एप्लीकेशन के इसमें जो है रहेगा, प्रहरी ऐप में। इसको लॉन्च किया है अमित शाह ने। तो अमित शाह जी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो पहली चीज़ तो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी, यानी गृह मंत्रालय इनके पास में है। और दूसरा मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय है ना, जिसके पहले मंत्री यही है, यानी कि पहले सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। और वर्तमान में भी जो है ये सहकारिता मंत्रालय इन्हीं के पास में है। तो इस क्वेश्चन में आया है नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 2015 को। इसके पहले अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री इसके जो है पहले अध्यक्ष होते हैं। और 2015 में इसका जो है गठन किया गया था 1 जनवरी सन 2015 को। तो तब से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तभी से जो है पहले अध्यक्ष भी और वर्तमान अध्यक्ष दोनों जो है वही हैं, है ना। इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो वह है सुमन बैरी, और इसके सीईओ जो हैं वो है परमेश्वर अय्यर। अच्छा, इसमें आया है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 1958 को, 1958 को। तो डीआरडीओ के प्रमुख किसे बनाया गया? अभी हाल ही में जो है समीर वी कामत को बनाया गया है। और डी ऑप्शन है ट्विटर। तो ट्विटर के सीईओ कौन बन गए हैं? तो पहले देखिए पराग अग्रवाल जो है इसके पहले सीईओ थे, लेकिन जब ट्विटर को जो है एलन मस्क ने खरीद लिया तो पराग अग्रवाल को जो है ये पद त्यागना पड़ा, यानी इनको छोड़ उनकी जगह पर जो है अब अंतरिम सीईओ जो है वो एलन मस्क खुद बन गए हैं ट्विटर के। तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान ऑप्शन ए है अश्विनी वैष्णव, बी है विनय कुमार यादव, सी है विनय कुमार सक्सेना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान ये लॉन्च किया अभी अश्विनी वैष्णव जी ने। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो अश्विनी वैष्णव जो है उनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो अश्विनी वैष्णव जी जो है वो रेल मंत्री हैं। साथ ही साथ जो है इनके पास सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय भी है। तो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान जो है ये किससे संबंधित है? तो ये सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि वर्तमान में जो है अश्विनी वैष्णव के पास में है। और साथ ही साथ रेल मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव के पास में ही है ना। अब ये लॉन्च क्यों किया गया है स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान? तो ये देखिए ऑनलाइन पेमेंट जो होता है उसको सुरक्षित बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन जो है ऑनलाइन व्यवस्था लगातार बढ़ रही है, तो उसकी जो है सुरक्षा के लिए भी कई जो है अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। तो उन्हीं कदमों में से एक कदम इसको मान सकते हैं ना, एक पहल इसको मान सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी है महाराष्ट्र, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जो है यह कदम उठाया है ना। तो लोकपाल देखिए इस क्वेश्चन में आया लोकपाल के दायरे में। लोकपाल का काम क्या होता है? लोकपाल का काम होता है जो भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार को उजागर करना, यानी भ्रष्टाचार को रोकना, है ना। तो इसके जो है अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद नहीं आता था, लेकिन जो महाराष्ट्र की जो है मंत्रिपरिषद है इसने जो है इसको जो है मान्यता दी है, यानी कि मंत्रियों के खिलाफ भी एक्शन ले सकती है और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी एक्शन ले सकती है अब लोकायुक्त जो है। तो पहले हमें समझना होगा लोकपाल। देखिए केंद्र सरकार जो है, केंद्र में लोकपाल होता है तथा राज्य में कौन होता है? लोकायुक्त, है ना। राज्य में लोकायुक्त होता है। तो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री इन पर जो है ये कार्यवाही कर सकती है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री पर जो है कार्यवाही करने से पहले विधानसभा से अनुमति लेनी पड़ती है। और विधानसभा में कुल मत जो है उसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए, यानी कि 3 में से 2 लोग जो है आपके पक्ष में होने चाहिए, है ना, तभी आप जो है कार्यवाही कर सकते हैं। अच्छा, लोकपाल का हेड कौन होता है? लोकायुक्त या इसका हेड कौन होता है? तो इसका हेड होता है हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसका हेड होता है, यानी वो इसके हेड होते हैं, है ना। तो ये थी जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें।
है ना। तो अभी हाल ही में जो है दिव्यांग विभाग की स्थापना किसने की है, तो ये भी महाराष्ट्र ने ही बनाया है, दिव्यांग विभाग बनाया, अलग से एक दिव्यांग विभाग महाराष्ट्र ने बनाया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लुइस लूला डिसिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन ए है आयरलैंड, बी है पेरू, सी है ब्राजील और डी है इजराइल। तो आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में जो है ब्राजील में लूला डिसिल्वा जी जो हैं वो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि लूला डिसिल्वा जो है यानी लुइस लूला डिसिल्वा ये किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, है ना। ये 39वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए पे आया है आयरलैंड। तो आयरलैंड, अभी आप जानते हैं कि हाल ही में जो है आयरलैंड में दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन चुना गया है, तो लियो बराइकर जो है ये दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और पेरू नाम आया है यहाँ पे, तो पेरू की भी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, वो बनी है दीना बोलुआर्टे। ये पेरू की जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और यहीं पे इजराइल आया है, तो इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, है ना। ये पहले क्या कहते हैं नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। मैंने शायद 1 तारीख की करंट अफेयर्स में इसको कवर किया था, इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है, यह किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है रेल मंत्रालय, बी है गृह मंत्री और सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी है कृषि मंत्रालय। तो देखिए अभी हाल ही में प्रज्वला चैलेंज जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय लॉन्च किया है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, इसके जरिए होगा क्या, प्रज्वला चैलेंज है क्या, इसके बारे में अगर बात करें तो जो प्रज्वला चैलेंज है इसके जरिए देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में जो है महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास है उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना, और प्लस इसके साथ ही साथ रोजगार को भी बढ़ाना, यानी कि रोजगार पैदा करना, नए नए रोजगार को जो है बढ़ाना। और ये लॉन्च किया ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, है ना। तो अच्छा, अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, तो ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया था। मैं अभी अगले क्वेश्चन में इसको बताऊंगा आगे, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पशुओं के लिए IVF मोबाइल यूनिट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। देखिए इसके पहले का जो एक क्वेश्चन है इसमें जो है मैंने क्या पूछा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौन सा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो वो जल दूत ऐप लॉन्च किया है, जल दूत ऐप। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाल ही में पशुओं के लिए IVF मोबाइल यूनिट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए बिहार, बी उड़ीसा, सी गुजरात और डी है असम। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी हाल ही में गुजरात ने जो है पशुओं के लिए IVF मोबाइल यूनिट शुरू जो है की है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं जो कि करंट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। बात करते हैं करंट से रिलेटेड, तो गुजरात में ही विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, यानी पांडुलिपि का मतलब जो लिखा जा सके, मतलब लिखने वाली जो है, तो इसका जो है ग्रंथालय बनाया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा। इसके साथ ही साथ जल जीवन मिशन जो है इसके तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बन गया। 100% का मतलब सभी घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध हो गया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अभी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, कहाँ से, गांधीनगर से, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात की राजधानी है ना। तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। और इसके अलावा 12वां जो डिफेंस एक्सपो है वो भी कहाँ हुआ है, गांधीनगर में हुआ है। गुजरात जो विधानसभा है इन्होंने यानी गुजरात की विधानसभा ने अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। इसके साथ ही साथ मुंद्रा गुजरात में जो है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन अभी हाल ही में स्थापित किया है। तो ये थी गुजरात से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। ऑप्शन ए है पराग अग्रवाल, ऑप्शन बी है एलन मस्क, ऑप्शन सी है गौतम अडानी और ऑप्शन डी है जेफ बेजोस। तो दोस्तों अभी हाल ही में एलन मस्क जो है इनको $200 बिलियन की संपत्ति का नुकसान हुआ है पिछले वर्ष। तो गंवाने वाले कौन बन गए हैं, तो एलन मस्क बन गए हैं ना। अभी तक ये जो है विश्व के सबसे अमीर आदमी थे, है ना, लेकिन इस $200 बिलियन की संपत्ति को गंवाने के बाद जो है ये इनकी जगह पे अब दूसरे लोग आ गए हैं। कौन आ गया है, तो आ गए हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड। नाम थोड़ा अजीब सा है। अच्छा, हालांकि ये भी नाम अजीब था, लेकिन इसको हम जब कई बार हमने इसको देखा या पढ़ा तो ये आसान लगने लगा। वैसे ही ये नाम भी आसान लगने लगेगा, बर्नार्ड अर्नाल्ड, है ना, ये नाम है जो विश्व के सबसे अमीर आदमी बने हैं अभी हाल ही में। अच्छा, यहाँ पे पराग अग्रवाल का नाम आया है, तो पराग अग्रवाल कौन थे, तो ये
ट्विटर के सीईओ थे, जिनको जो है एलन मस्क ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, इनको निकाल दिया था। जैसे इन्होंने इस कंपनी खरीदा वैसे इनको निकाल दिया। अच्छा, ऑप्शन सी आया है गौतम अडानी। तो अभी जो है ये विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने हैं हाल ही में। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो टॉप 5 में शामिल हुए हैं, है ना। विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने हैं और भारत के तो हैं ही, मान लीजिए। और डी ऑप्शन पे है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? तो अमेजॉन जो है, अमेजॉन के सीईओ हैं। कुछ समय तक ये भी जो है विश्व के सबसे अमीर आदमी रहे हैं, है ना। तो जेफ बेजोस कौन है? अमेजॉन के सीईओ हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए है विश्वनाथ आनंद, बी है शरद कमल, सी है कौस्तव चटर्जी और डी है वी प्रणव। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हाल ही में जो है 78 क्रम के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौस्तव चटर्जी बने हैं, है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आया है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद कौन है? तो ये जो है पहले ग्रैंड मास्टर थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद जी थे, ना। और वी प्रणव कौन है? ये भी अभी हाल ही में जो है ग्रैंड मास्टर की उपाधि इनको भी मिली है, यानी ग्रैंड मास्टर ये भी बने हैं। शरद कमल कौन है? शरद कमल जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है और इन्होंने जो अभी हाल ही में जो है इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये थी इन क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करते हैं कल का क्वेश्चन जो हमने पूछा था आपसे कि हाल ही में आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? तो इसमें सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना, इन दोनों को जो है नामित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ये तीनों लोग हो जाएंगे इसमें। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। हमारा आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए सिलेंडर को 500 रुपये में उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे। इसके पहले कल के वीडियो का टारगेट था हमारा 70 व्यू, जो कि हमने जो है आसानी से अचीव कर लिया। हालांकि 1-2 व्यू शायद बचे हों, फिलहाल जो है हमने अचीव कर लिया। तो आज का हमारा टारगेट है 80 व्यू। इस वीडियो का टारगेट है 80 व्यू। अगर मैं 80 व्यू मतलब इस वीडियो में 80 व्यू आ जाते हैं तो मैं ये समझूंगा कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करेंगे, है ना, लाइक करेंगे और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। वीडियो में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।